ओके, नेक्स्ट सम जो है ये हम लोग ने अभी थोड़ा देर पहले इसका एक एग्जांपल किया था। अब आप लोग को इस सम को करना है, ठीक है। एक तो बोल रहा है फिगर मेरे बुक में दिखा रहा है 1.38, ठीक है। इट शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ठीक है। एक यहाँ जा रहा है फोर्स, ओके, और एक फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। एक इस तरफ आ रहा है फोर्स, ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर एक स्पॉट है जहां पर अपना लग रहा है फोर्स, ठीक है। इसका नाम इन लोग ने दिया है ए, और यहाँ पर एक दिया है इन्होंने स्पॉट, यहाँ एक स्पॉट लग रहा है, ठीक है। इसका नाम इन लोग ने दिया है बी, बी, ठीक है, ओके। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 50 सेंटीमीटर, ओके। 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, ओके। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर। और यहाँ बीच में इन दोनों के बीच में एक पॉइंट दिया है एकदम से बीचों बीच, ठीक है, जिसको ये लोग बोल रहा है ओ। हमने इस टाइप का सम किया था, अभी याद आ रहा है? हाँ हाँ किया था, है ना, एग्जाम्पल में किया था हमने एक टाइप का सम, एक तो ओके। ये है पॉइंट ओ यहाँ पर, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। पहले पॉइंट ए से बताइए कितना आएगा, ठीक है, फिर पॉइंट बी का बताइए, फिर ओ से बताइए। चलिए पहले यहां से बताइए, ये पॉइंट ए है, यहां से कितना रिजल्टेंट फोर्स आएगा? Come on, Sayan, you have to do this one now. ओ का बताइए टोटल बेटा। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है तो गाना क्यों बजा लिया मीटिंग में? बिजनेस करते करते गाना सुन रहा है सर 1 मिनट। तुमको पता है आलेख ए का कैसे निकलेगा? शायद। बताइए जरा, पहला वाला कैसे निकलेगा? दोनों ए का टोटल कितना होगा बताइए। ए में F2 जीरो हो जाए, मतलब कि F2 का मोमेंट ऑफ F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए के बीच में और फोर्स जहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है उसके बीच में डिस्टेंस जीरो है। तो डिस्टेंस जीरो है, लेकिन फोर्स कितने का है? अच्छा मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, फोर्स 10 न्यूटन है ना। ये है 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा हुआ है एक, ठीक है, एफ, इसको मान लो F1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ एक लगा हुआ है, ठीक है, ये F2 ले लेते हैं एक बार, F2 यहाँ पर भी 10 न्यूटन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाला को अगर करेंगे तो ये तो डिस्टेंस एकदम यहाँ से ए से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ तो डिस्टेंस पूरा जीरो ही है, ठीक है। तो 0 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। और सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाले में जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। तो और जो डिस्टेंस तो और जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, तो फिर जो रिजल्टेंट फोर्स जाएगा वो होगा 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, क्योंकि वो कैसे? क्लॉकवाइज। अब ये यहाँ पर ए अगर हम इसको करेंगे, ठीक है, तो ए जो है यहां से अगर हम इसको करेंगे तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर का दूरी है यहाँ, तो है ना। इस वाला फोर्स का अगर हम बात करें, ये F2 का बात करें, तो यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लो, 50/100 कर लो इसको, ठीक है। और फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा? 50/100 इंटू 10, है ना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन मीटर, है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है टोटल अराउंड ए कितना होगा? यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5, तो टोटल को ऐड कर देंगे, 0 + 5 कितना आएगा हम लोग का? 5 न्यूटन मीटर। सही है ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर।
अब ये बी का तरफ से कैलकुलेट करो। याद रखो पहले ये डिस्टेंस यहाँ पर जो ए, तो इसी को डिस्टेंस पे बैठ गया, तो ये डिस्टेंस 0 है और ये फोर्स 10 है, तो 0 × 10 0। लेकिन अगर इधर का बात 0 करेंगे तो ये डिस्टेंस 10 है और फोर्स हमारा, ये डिस्टेंस सॉरी 50 सेंटीमीटर है, दैट इज 50/100 और ये 10 है। ठीक है, तो 10 इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 5 और ये आएगा 5 न्यूटन मीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, 0 + 5 5 न्यूटन मीटर। ऐसे ही आप बी का कैलकुलेट करिए फटाफट, चलिए। सैन को लग रहा समझ में नहीं आ रहा है। सैन समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, थोड़ा सा नहीं हो रहा है मतलब। हाँ बोलो, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है? सर मतलब ये मतलब एक एक बार फिर से बोलिए ना। ओके, देखो ये बोल रहा है जहां पर देखो जहां पर इसको ये डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स जो है ना, जहां पर इसको पिविट किया हुआ है वो ए के ऊपर ही है। क्या समझे बात को? जहाँ पिवट किया हुआ है वो ए के ऊपर ही है। तो यानी कि डिस्टेंस तो 0 ही हो गया 0 हो गया। हाँ और फोर्स यहाँ 10 न्यूटन का लगाया है, हाँ। तो मोमेंट ऑफ तो फोर्स 10, क्या होगा? डिस्टेंस इनटू फोर्स, दैट इज 0 × 10, दैट इज 0। हाँ तो 0। लेकिन यहां पर ये दूसरा जो फोर्स है ये ए से हाँ 50 सेंटीमीटर दूरी पे है ना। ये जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, है ना, और फोर्स कितना लगाया है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में लाएंगे तो 50/100 इंटू 10 × 10, तो क्या आएगा? 5 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। हाँ तो दोनों हमको ये पूछ रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेड मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। तो यहाँ पॉइंट ए का तो 0 है और यहाँ पर पॉइंट ए का 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन मीटर। 5 न्यूटन, समझ गया सर। ऐसे ये उल्टा होगा, यहाँ पर बी का है, ये इसके ऊपर बैठ गया आके, है ना, डिस्टेंस 0 है और फोर्स हाँ अपना 10 है, तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन जब ये उधर जाएगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है 50 है। हाँ 10 × 50 है ना। तो और यहाँ का फोर्स 10 है, तो 10 × 50 है कि नहीं। तो इसका भी कितना होगा? एक 0 होगा, एक 5 होगा, तो इसका भी 5 न्यूटन मीटर होगा। 5 न्यूटन होगा। अब बता रहे 0 से बताइए, यहां से थोड़ा ट्रिक है, यहां से बताइए क्या करना पड़ेगा, यहां से कितना होगा? सैन अगर ये बता दिया तो मतलब समझ में आ गया, वरना कुछ समझ में नहीं आया। यहां से यहां कितना डिस्टेंस होगा? सर 5 होगा। ऐसे ये दोनों के बीच में 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना, ये बीच में है, हाँ तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस होगा? 25। हाँ सिंपल, 25 सेंटीमीटर, हाँ है ना। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू मीटर, हाँ है ना। 25 डिवाइड बाय 100 और 100। यहाँ का फोर्स कितना? 10, isn't it? तो ये कितना आएगा? 2.5 न्यूटन मीटर। 2.5 न्यूटन मीटर। और अगर बी में जाएंगे तो यहां से यहाँ का कितना डिस्टेंस है? 25। यहां से यहां तक का सैन, क्या यहां से यहाँ का कितना डिस्टेंस? सर? दोनों का निकालना है ना। यहां से यहाँ कितना है? सर सेम है, 25 ही है। 25, तो इसका भी 2.5 न्यूटन आएगा मीटर। तो यहां से यहाँ 2.5 न्यूटन मीटर, यहां से यहाँ भी 2.5 न्यूटन मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना होगा? हाँ 5 न्यूटन। ठीक है। प्रॉब्लम नहीं सर। क्लियर हुआ ये वाला? हम्म वेरी गुड। तुम बोला मेरा सारा सम्स हो गया सर, खाली 1-2 टोक नहीं आ रहा हमको। एक और सम ले लो, स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, ऑफ डायमीटर बताया 0.5 मीटर। वेरी गुड, नाइस। डायमीटर कितना दे दिया हमको? 0.5। 0.5 मीटर। बहुत खुशी की बात है भाई साहब। ठीक है, तो ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो डायमीटर बना लेते हैं यहाँ से।
ठीक है, बोल रहा है इट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुसाना है, घुमाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब किधर घुमाना है हम लोग को, मतलब ऐसे 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 ना, है ऐसे। ना, ओके ठीक है, बहुत अच्छी की बात है। बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, हमको दो फोर्स लगाना है, दोनों 5 न्यूटन का है, तो कहां कहां लगाएंगे और कैसे कैसे लगाएंगे फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुसाने के लिए? एक यहां लगाएंगे ऐसे, हाँ, और एक हाँ वहां लगाएंगे उस वाले एज पर। एक ऐसे, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ सर। चलो बहुत खुशी की बात, अब तो तुम्हारा दिमाग खुल गया, समझ में आने लग गया, ठीक है। तो बोला ड्रॉ डायग्राम, तो ये डायग्राम बन गया मेरा, ये एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स नीचे जा रहा है ना, जा रहा यहाँ लगेगा 5 न्यूटन और यहाँ भी लगेगा 5 न्यूटन, ठीक है। अब बोल रहा है सेकंड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल अप्लाइड, टोटल कितना मोमेंट ऑफ कपल है बताइए, माने इसका मोमेंट ऑफ फोर्स ऐड करो, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स ऐड करो, बताओ कितना आएगा। ध्यान रखना 0.5 डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको उसका रेडियस निकालना पड़ेगा यहां से यहां तक का ना। कितना आ रहा है आंसर? सर दोनों को ऐड करके बिना ऐड करके? ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा, तभी तो कपल का निकलेगा ना। हाँ, तो 2.5 न्यूटन मीटर। 2.5 न्यूटन मीटर, वेरी गुड। आया तुम्हारा साइन, कैसे आया? डायमीटर को रेडियस ले लो तो इसका ये लेंथ निकल जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं, ठीक है, जो जो मैथ्स में होशियार है वो लोग इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर ले, लेकिन मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो थोड़े से वीक हैं, तो मैं इसको बेसिक रश करना नहीं चाहता, करने का बहुत तरीका है, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ये डायमीटर है तो हमको यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये फोर्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डायमीटर का रेडियस ले लेंगे 0.5 इंटू 2 इंटू 5 मीटर इंटू 5 न्यूटन मीटर प्लस 0.5, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू 5। ये किसके लिए कर रहे हैं, ये इस वाले के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इधर से भी जा रहा है, यहां पर भी 0.5 डिवाइड बाय 2 रेडियस इंटू 5 न्यूटन, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 5/20 लिख सकता हूं इंटू 5, हाँ, या 25 बाई वो लिख सकता हूँ क्या, 20, क्या क्या? हाँ, मैं इसको नीचे 10 ले लिया तो ये इसको हटाया तो 20 हो गया ना, 25/20, है ना, प्लस 25/20, फिर इसको और इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 5/4, है ना, 4 एलसीएम, ऊपर हो गया 10 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 2.5, है कि नहीं। 2.5। अगेन बोल रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स में होशियार हैं इसको करने का बहुत तरीका है, आई एम डूइंग इट इन अ वेरी सिंपल वे सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड। सायन, हैव यू अंडरस्टूड? मेरे को लग रहा अभी भी नहीं समझ में आया। सर। हाँ देखा सर बोलो। सर बोल रहे कि ये जो है ना, तो ये यहाँ पर तो हमको निकाला है मोमेंट ऑफ द कपल ना। हाँ, तो हाँ, मोमेंट तो ऑफ कपल का मोमेंट ऑफ मतलब क्या हुआ, ये ऊपर, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो ये टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा। हाँ सर, तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मोमेंट ऑफ द कपल इक्वल टू फोर्स इनटू कपल आर्म। हाँ हाँ वही, और सही बना है इसीलिए। हाँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, अंडरस्टूड। हाँ सर। हाँ चलो हो गया, समझ में आ गया ये। हाँ सर। 8th क्वेश्चन। बोला यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब 1 मीटर का रूल है, इट्स पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, वाह, मिड पॉइंट यानी कि एकदम सेंटर पे, ठीक है। 1 मीटर रूल है यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है, उसको हम लोग ने एकदम सेंटर पे पिवट कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
a weight of 50 GF is suspended at one end of it. ठीक है, एक जगह हमने यहां पर 50 GF लगा दिया वेट, 50 GF। ठीक है। वाह, पूरा एकदम यहां लिख देता हूं, 50 GF, ठीक है। ओके, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF, अब बता रहा 100 GF का एक वेट लटकाना है हमको, कहां लगाएंगे 100 GF, कहां लगाएंगे पता नहीं, निकालो जरा सम का आंसर, डिस्टेंस बताइए, बहुत ही इजी है। Where should a weight of 100 GF be suspended to keep the rule horizontal? सर मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कि इक्विलिब्रियम में करना है वो स्केल को। इक्विलिब्रियम में करना है, वेरी गुड। तो अगर ये मीटर रूल है यानी कि टोटल 100 सेंटीमीटर का होगा ये। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। दिस साइड लेंथ इनटू वेट शुड बी लेंथ इनटू वेट, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आराम से कर लेंगे। तो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है, ये 50 GF है तो ये कितना होगा, ये 50 सेंटीमीटर तो होगा ये, है ना। हाँ सर। तो किसको कोना में लटकाया है तो यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं। और यहाँ पर 100 GF का वेट भी मालूम है, खाली ये नहीं मालूम है, तो निकाल लो फटाक से, 1 सेकंड लगेगा। इसको ले लो W1 वेट 1, इसको ले लो लेंथ 1, ठीक है। इसको ले लो वेट 2, ये लेंथ 2 मालूम नहीं है, तो वेट 1 इंटू लेंथ 1 इज इक्वल टू वेट 2 इंटू लेंथ 2, तो वेट 1 इंटू लेंथ 1 इज इक्वल टू वेट 2 इंटू लेंथ 2। तो वेट 1 कितना है 50 इंटू 50 इज इक्वल टू वेट 2 मालूम है 100 इंटू L, L2 मालूम नहीं है, तो क्या 2500 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 25 बोल रहा है यहाँ पे आराम से ना, डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड। अब 25 सेंटीमीटर ऑन द अदर एंड बोल रहा था, मैंने कहीं से भी ले लो, यहाँ से 25 या यहाँ से 25 एक ही होगा, तो यहाँ 25 होगा। समझ में आया सायन? हाँ सर। इतना नर्वस क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा नहीं समझ में आ रहा तुमको? नहीं सर, आ रहा है। ठीक है, अब तुम लोग इसके बाद का सम ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से 9 से लेकर पूरा 16 तक सारे सम्स करेंगे, ठीक है, ईच एंड एवरी सम्स। ठीक है सर। क्योंकि तुम लोग बोल तो रहा है हमको आता है, पर हमको लग रहा है बहुत जन को बहुत कुछ नहीं आता, ठीक है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी सम। द मेन मोटिव बिहाइंड इट इज दैट कि सारे सम्स आप लोग को आ जाने चाहिए, ठीक है ना सयन। इसके बाद तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, समझ में आ रहा अच्छे से? हाँ सर। ऐसे कोई टीचर एक एक सम तो कराएगा नहीं तुमको। हाँ सर। चलो ट्राई करो इसके बाद वाला सम को, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे सम्स करेंगे। ठीक है सर।